हरे कृष्णा। भगवद गीता कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो भगवद गीता का पहला अध्याय चल रहा था। कल हमने पहला क्लास था पहला अध्याय का, आज दूसरा क्लास है। तो कल हमने 6 श्लोक तक कवर किया था भगवद गीता का, और उसमें देखा था कि कैसे धृतराष्ट्र का क्या मेंटालिटी है, क्या सोचने का भाव है उसका, और क्या दुर्योधन का क्या भाव है, इसके बारे में हमने देखा था। एक कहावत बोलते हैं ना, जब तक कौवा मुंह नहीं खोलता तब तक पहचान में नहीं आता कौवा है या कोयल है। तो जैसे धृतराष्ट्र का पहला श्लोक है, सिर्फ एक ही श्लोक है पूरे भगवद गीता में धृतराष्ट्र का, है ना। सिर्फ उस श्लोक से ही पता चल जाता है उसके अंदर कितना क्या छिपा हुआ है। फिर उसका दुर्योधन बोलता है ना, उसने भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और उससे पता चलता है उसका क्या मेंटालिटी है। फिर आगे चल के अर्जुन बोलेंगे और उससे पता चलेगा अर्जुन का क्या मेंटालिटी है ना। तो हमने कल देखा था कैसे ना युद्ध, धृतराष्ट्र बोलता है युद्ध की रक्षा कर, युद्ध की इच्छा से आए हुए लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं ना, किम कुर्वत संजय, है ना। ऑब्वियसली जो युद्ध की इच्छा से आए वो युद्ध ही करेंगे ना, लेकिन उसको डाउट था कि शायद युद्ध ना हो। क्यों? क्योंकि 2-3 रीजन बताए थे। क्योंकि वो धर्म क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र था, जो कि बहुत ही एक होली प्लेस है, बहुत ही पवित्र स्थल है, धाम है, और साथ ही साथ वहाँ कृष्ण मौजूद है, ये सबसे बड़ा फैक्टर था। और होली प्लेस का, धर्म क्षेत्र का पांडवों पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कृष्ण जो है वो धर्म के वजी है, तो वो जितने भी अनवांटेड वीड्स होंगे, जो घास फूस होंगे, उसको उखाड़ फेंकेंगे, है ना। और उससे यही पता चला था माम का पांडव, मेरे और पांडव के पुत्र, है ना। तो वो भेदभाव की जो भावना थी वो भी पता चलता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि दुर्योधन कैसे ये सेना को देख के बहुत भयभीत हो जाता है, और कैसे अपने राजनीतिक दक्षता से ना, अपना पॉलिटिकल श्रूडनेस जिसको बोलते हैं ना, उसको डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं, उसका यूज करके कैसे वो द्रोण को और अपने सैनिकों को अलग अलग तरीके से मोटिवेट करने का कोशिश करता है ना। द्रोण को बोलता है कि देखो तुम्हारा ही शिष्य है, तुमने जिसको शिक्षा दिया वही तुम्हारे खिलाफ खड़ा है ना, व्यू बना के, तुम कितने बड़े मूर्ख हो, है ना। और ऐसे करके अलग अलग चीज़ें बोलता है ना, उनको इंसाइट करने के लिए कि तुम अच्छा से युद्ध करो। तो ये 6ठे श्लोक तक हमने देखा था ना। फिर ये भी देखा था कैसे जो दुर्योधन जो बातें कर रहा था वो नीति शास्त्र पे बेस्ड था, और द्रोणाचार्य जो शिक्षा दिए धृष्टद्युम्न को वो धर्मशास्त्र के ऊपर आधारित है। इसलिए हमेशा धर्मशास्त्र जो होता है हमेशा नीति शास्त्र से ऊपर होता है, इसलिए उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। तो उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज की क्लास चालू करेंगे 7वें श्लोक से। आइए प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो भावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये जो पहला जो अध्याय है उसको हमने ऐसे डिवाइड किया है 4 पार्ट में। इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला 1 से 11 श्लोक है वो धृतराष्ट्र का संदेह, डाउट और तथा दुर्योधन का अपनी सेना का एकीकरण करने का प्रयास, जो हमने कल देखा। 1 से 11 में हमने 6 तक कवर किया है। उसमें हमने धृतराष्ट्र का भी देखा और कैसे दुर्योधन अपने डिप्लोमेसी का यूज कर रहा है अपने सेना को एक करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो उसी में आज आगे देखेंगे हम लोग। ये 12 से 20 तक है पांडवों की जीत के संकेत, वुमेन्स। 21 से 26 में है अर्जुन ने अपनी आसक्तियों का सामना किया, कैसे अर्जुन आसक्त था अपने इससे परिवार से। और फिर 27 से 46 तक श्लोक है अर्जुन को युद्ध न करने के कारण, क्या क्या कारण अर्जुन देता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता इन कारणों से। तो बेसिकली फर्स्ट जो अध्याय, पहला जो अध्याय इन 4 भागों में विभाजित है और इसी तरीके से हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसका अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे हैं और फिर ऐसे कर करके जाएंगे। तो ओके, आगे हम लोग पढ़ते 7वां। ओके, अब 7वां जो है मैं सिर्फ ऐसे ही पढ़ते जा रहा हूँ। आप लोग के पास बुक है तो रेफर कर सकते हैं। इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ 7वां श्लोक का। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। ना मैं समय कम है इसलिए मैं सब श्लोक नहीं पढ़ूंगा। जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहाँ वो लाइन सिर्फ पढ़ दूंगा, अनुवाद पढ़ दूंगा, है ना। तो आप लोग अपने पास किताब है तो उसको लेके रखिए। ये 7वां श्लोक था जो कि दुर्योधन बोल रहा था कि अब दुर्योधन को देखिए, उसको फियर था ना। उसने लगभग 17 महारथियों का नाम गिनाया था ना पांडवों के साइड से। तो उसके मन में ये भी डर था कि इतने महारथी का नाम सुन के हमारे जो सेना वाले लोग सब है कहीं उनके मन में कहीं डर पैदा ना हो जाए कि हम लोग कमजोर हैं। तो इसलिए अब वो क्या करेगा कि अपने सेना में जो बड़े बड़े महावीर महारथी लोग हैं उसके भी नाम गिनाएगा, है ना। क्योंकि वो चाहता था कि उनके जो सेना वो डिस्करेज ना हो बल्कि इनकरेज हो युद्ध करने के लिए, है ना। और युद्ध को बहुत सीरियसली ले, बहुत अच्छे तरीके से ले। इसलिए उनके 17 महारथी गिनाएगा और अपने सिर्फ 7 महारथी गिनाएगा। तो बेसिकली उनके 17 महारथी, इनके 7 महारथी भी जो थे ना वो भी सब डिवाइडेड थे, यूनाइटेड नहीं थे ना। बहुत लोग ऐसे थे कि जो जस्ट आके ज्वाइन कर लिए थे लेकिन वो चाहते थे कि पांडव ही जीते, है ना। जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं किसी पांडव की हत्या नहीं करूंगा, वो कमांडर इन चीफ थे ना। उसी तरह कृपाचार्य का भी सॉफ्ट हार्टेड था पांडवों की तरफ से, है ना। वो भी पांडव, द्रोणाचार्य भी नहीं मारते। कर्ण भी प्रतिज्ञा लिया था कि मैं किसी कुंती को ये दिया था, वचन दिया था कि मैं किसी पांडवों को नहीं मारूंगा, सिर्फ अर्जुन को मारूंगा। तो इस तरह जो थे तो बड़े बड़े महारथी लोग, लेकिन सब एक पांडव के कोई मारने को रेडी नहीं था। लेकिन तो भी दुर्योधन चाहता था कि ये लोग डिस्करेज ना हो, ये लोग क्षत्रिय स्पिरिट में आए और पूरी जान लगा के युद्ध करे। इसीलिए वो अपने सेना में से भी बड़े बड़े महारथियों का नाम लेता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है तो युद्ध में सदैव विजयी रहे, है ना। अब देखिए, इसने नाम लेते समय सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया, भवान भीष्मश्च कर्णश्च। आइडियली कमांडर इन चीफ का पहले नाम लेना चाहिए क्योंकि वो युद्ध में सबसे कौशल है, लेकिन वो चाहता था द्रोणाचार्य को उत्साहित करना चाहता था, इसलिए उनका नाम पहले लिया। और इससे भीष्म को खराब भी ना लगेगा, है ना, क्योंकि भीष्म क्या है, क्षत्रिय है, द्रोणाचार्य क्या है, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का पोजीशन क्षत्रिय से ऊपर होता है, इसलिए भीष्म को भी खराब नहीं लगेगा और साथ साथ उसका जो मतलब है कि द्रोणाचार्य को ग्लोरीफाई करने का वो भी पूरा हो जाता है। इसलिए उसने सबसे पहले भगवान भीष्मश्च कर्ण, फिर कृपाचार्य का नाम लिया जो उनके फादर इन लॉ, जो ससुर है, ससुर नहीं एक्चुअली, कृपा और के जो बहन थी कृपी, उसकी शादी हुआ था द्रोणाचार्य के साथ।
फिर उन्होंने अश्वत्थामा का नाम लिया, है ना, अश्वत्थामा उनका बेटा है, उसका भी महान। फिर विकर्ण का नाम लिया। अब विकर्ण देखिए, विकर्ण इन लोगों की तरह महारथी नहीं था ना, भीष्म और द्रोण कृपाचार्य अश्वत्थामा इन लोग कितने, तो भी उसका नाम क्यों लिया? क्योंकि दुर्योधन जानता था जो विकर्ण जो है ना, ये इसके पास कहीं ना कहीं पांडवों के प्रति एक सॉफ्ट हार्ट है, एक नरम दिल है। क्योंकि जब बहुत बार उसने ऐसे एन मौके पे पांडवों के पक्ष में जाके बोला था। जैसे जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो सभी कौरव में से सिर्फ विकर्ण ही था जो खड़ा होकर बोला था कि यह धर्म है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कुरुवंश का लाज है ना, ये स्त्री का अपमान करना अधर्म है, ऐसे करके खड़ा होकर बोल रहा था। और पांडव और जो द्रौपदी जो है वो कुरुवंश की, हमारे वंश की बहू है ना, तो इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो हमेशा ऐसे जब मौके आता था तो पांडवों के साथ बोलता था। तो दुर्योधन को शक रहता था कि हो सके कहीं ये पांडवों के पक्ष में ना चला जाए या ठीक से युद्ध ना करे, इसलिए उसने बहुत ही इंटेलिजेंटली जब बड़े बड़े लोगों का ग्लोरिफिकेशन करा, उसमें विकर्ण का भी नाम बीच में डाल देता है ना। तो ये था 7वां 8वां। 9वां है, ऐसे ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। तो यहाँ पे एक वर्ड है तक्त जीविता। तक्त जीविता मतलब जो मेरे लिए ना अपना जीवन देने, जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार है ना, तक्त जीविता है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तक्त जीविता जो है इसका 2 वर्ड होता है। मैंने बोला संस्कृत शब्द का एक ही शब्द का बहुत बहुत मीनिंग होता है ना। तक्त जीविता का मतलब ये है कि जो मेरे लिए जीवन देने के लिए तैयार है या जो मेरे लिए ऑलरेडी अपना जीवन दे चुके हैं ना। तो अब देखेंगे भगवान भगवत गीता में आगे चल के अर्जुन को बोलेंगे है ना कि ऑलरेडी ये सब जो है हमारे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो और युद्ध करो। तो इसका मतलब वो लोग ऑलरेडी काल के मुंह में जा चुके हैं है ना। उस एंगल से देखा जाए तो भी ये बात सही है कि ऑलरेडी ये सब तो मर ही चुके हैं है ना, मतलब कि युद्ध तो हार ही चुके हम लोग है ना। या फिर उस एंगल से भी देखा जाए कि वो ये बताना चाह रहा है कि त्यक्त जीविता यानी कि मेरे लिए ये सब मरने को तैयार है, और इस बात को लेकर उसको प्राउड फील हो रहा है, मतलब गर्व फील हो रहा है ना। अब देखिए दोनों का सिचुएशन देखिए, अर्जुन भी ये चीज देखा कि इतने लोग इस युद्ध में मरने के लिए खड़े हैं, और दुर्योधन भी ये चीज देखा कि इतने लोग मेरे लिए जान देने के लिए खड़े हैं है ना। दोनों ने अब आर्मी को, जितने भी आर्मी था सबको निरीक्षण किया, और लेकिन दोनों का रिएक्शन क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हुआ ना। दुर्योधन ने जब देखा तो उसको गर्व महसूस हुआ कि सब मेरे लिए सब खड़े हैं मरने के लिए। जब अर्जुन ने देखा तो क्या हुआ कि यार इतने लोग मर जाएंगे, उसके अंदर दया की भावना आती है। जस्ट एक ना, इतने जो लोग हैं हमारे सब भाई बंधु परिवार गुरुजन मेरे शुभ चिंतक जो लोग सब खड़े हुए सब मरे जाएंगे, और इससे अच्छा है कि युद्ध ना करें। तो दोनों का रिएक्शन देखिए कितना अपोजिट है। यही अंतर होता है एक डेमोनियक मेंटालिटी में और एक दैवी मेंटालिटी में। एक आसुरी मेंटालिटी, एक दैवी मेंटालिटी। आसुरी मेंटालिटी में क्या होता है, लोग चीज़ों को यूज करना चाहते हैं अपने लिए, अपने फायदे के लिए सिर्फ। और वही जो दैवी मेंटालिटी होती है उसमें लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ अपना नहीं सोचते, सबका सोचते हैं है ना, दूसरों का कैसे भला हो वो सोचते हैं ना। वहीं पे देखिए दुर्योधन को सब कोई मना कर रहे थे है ना, युद्ध मत करो है ना। उसको भीष्म आके समझाए, विदुर आके समझाए, द्रोणाचार्य के समझाए, पांडव लोग समझाए, कृष्ण स्वयं आके समझाए, तो भी वो मान नहीं रहे थे कि नहीं हमको युद्ध करना ही है ना, हमको वार करना ही, हमको शांति नहीं चाहिए। उसी तरफ देखिए अर्जुन, पांडव लोग ना, अर्जुन को भगवान को उल्टा समझाना पड़ा कि युद्ध करो ना। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा है, उसको पूरा गीता सुनाना पड़ा, तब जाके वो युद्ध करने के लिए रेडी हुआ है ना। तो ये एक मेंटालिटी दोनों का सामने आता है इस श्लोक से है ना।
फिर आगे देखते हैं 10वां श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तम पर्याप्तम त्विद में तेषां बलं भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, एक शब्द यूज हुआ है अपर्याप्तम। अब देखिए अपर्याप्तम का भी डबल मीनिंग है यहाँ पे ना। कुछ आचार्य लोग एक मीनिंग लेते हैं, कुछ आचार्य लोग दूसरा मीनिंग उसका लेते हैं। जैसे बोला जाए कि मान लीजिए किसी ये बांटना है, सब बच्चे में कुछ टॉफी बांटना है, मान लीजिए चॉकलेट बांटना है, तो बोला जाए कि जितने बच्चे हैं उसके मुताबिक ये चॉकलेट बराबर नहीं है। मान लो जितने बच्चे हैं उतने के बराबर ये चॉकलेट नहीं है। तो इसका दो मीनिंग हो सकता है, चॉकलेट कम हो सकता है, जितने बच्चे उससे कम चॉकलेट हो सकता है, या जितने बच्चे उससे ज़्यादा चॉकलेट हो सकता है। ये दोनों मीनिंग हो सकता है। तो अपर्याप्त मतलब भी यहाँ पे दो मीनिंग हो सकता है। अपर्याप्त मतलब उसके सेना के मुकाबले हमारी सेना कमजोर है, उन्हें पर्याप्त नहीं है, या उसकी सेना के लिए हमारी सेना पर्याप्त है, मतलब पर्याप्त से ज़्यादा है और ज़रूरत से ज़्यादा है ना। अपर्याप्तम का मतलब ये दोनों हो सकता है। तो प्रभुपाद अपर्याप्तम का मतलब लिखते हैं मतलब अपरिमेय। अपरिमेय मतलब कि सफिशिएंटली, मतलब मोर देन सफिशिएंट, जिसको बोलते हैं जरूरत से ज़्यादा है। वहीं पे बलदेव विद्याभूषण भी यही लिखते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जस्ट इसका उल्टा लिखते हैं, वो बोलते हैं अपर्याप्तम मतलब इनसफिशिएंट, मतलब कम है। और दोनों ही सही है। आप देखोगे रामानुजाचार्य भी यही लिखते हैं, इनसफिशिएंट मतलब कम है। क्योंकि इसके पहले श्लोक तक देखिए दुर्योधन क्यों ये सब चीज़ें बोल रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक डर है कि हमारी सेना जो है कमज़ोर है। हमारी सेना में बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, लेकिन तो ऐसे ऐसे दिग्गज है कि उनका कोई फायदा नहीं, हम हार जाएंगे। तो उसको एक डर है ना। तो वो बोलता है भीष्म भिरक्षितम, क्योंकि भीष्म भिरक्षितम क्यों बोल रहा है, इसीलिए ये चीज़ अपर्याप्तम का मतलब इनसफिशिएंट, क्योंकि भीष्म का जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के प्रति। भीष्म बोला हम पांडवों को कभी मारेंगे नहीं, हम मरने भी नहीं देंगे। यानी कि इतना बड़ा सेना होने का जो सेनापति ही ऐसा है तो क्या बोले अभी। तो इसलिए वो बोल रहा है इनसफिशिएंट है, लेकिन वो सफिशिएंट भी है। क्यों सफिशिएंट है? क्योंकि उनके पास जो सेना है वो बहुत ज़्यादा है ना। पांडवों की जितनी सेना है उसके मुकाबले में इनके प्रति बहुत, पांडवों के पास टोटल 7 अक्षौणी सेना थी, है ना, और कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी। इसको लिख देते हैं। ये देखिए सेना का थोड़ा ब्यौरा लेते हैं, कैसे कैसे सेना अवसर पास। इसको मिटा देता हूँ, है ना। कौरव के पास जो थे 11 अक्षौणी सेना थे, और पांडव के पास कितने थे? सिर्फ 7। तब एक अक्षौणी सेना में कितने होते हैं ये देखिए। एक अक्षौणी सेना मतलब 21,870 रथ पे सवार लोग, 21,870 हाथी पे सवार लोग, है ना। रथ होता है, हाथी होता है 65,610 घुड़सवार। और पैदल सेना भी रहती है 109, 10, 350 इतना पैदल सेना।
और इन सबको टोटल अगर मिला दोगे तो टोटल 218 700 ये देखते सेना का। कौरव के पास टोटल 11 अक्षौणी सेना थे, पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थे। एक अक्षौणी सेना मतलब क्या क्या होते हैं? एक अक्षौणी सेना मतलब इसमें 21,870 रथ पे सवार युद्ध करने वाले लोग, 21,870 हाथी पे सवार युद्ध करने वाले लोग, 65,610 घुड़सवार घोड़े पे सवार सैनिक और 1,09,350 पैदल सेना। इन चारों को मिला के जो सेना बनती है उसको बोलते हैं एक अक्षौणी सेना, है ना। यानी इनका रेशियो होता है 1:1:3:5। जितने रथ है उतना ही हाथी, इसका 3 गुना घुड़सवार और इसका 5 गुना पैदल सेना। तो इन सबको अगर टोटल जोड़ेंगे तो आएगा 2,18,700 मनुष्य, यानी कि 2,18,700 मनुष्य को मिला के बनता है एक अक्षौणी सेना। ऐसे 11 अक्षौणी सेना थे और इनके पास कितने थे? 7 अक्षौणी सेना, है ना। तो सोचिए कितने लोग इसमें होंगे। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। बार महाभारत के युद्ध में कितने सेना लोग से थे? तो 2,18,700 थे, ठीक। एक अक्षौणी सेना में इतने लोग हैं और टोटल 11 + 7 18 अक्षौणी सेना है ना। एक इसको गुना करते हैं, 8 से 56, 8 से 5, 8 से 64, 5 9, 8 से 6, 8 से 8, 4 से 1 17, 0 0 7 8 1 2 0 0 6 9 से 16 से 1 9 से 1 9 3 लाख 10 लाख, यानी कि 39,36,600 मनुष्य जो थे सिर्फ सेना में थे। ये राजाओं की बात नहीं हो रही, सिर्फ सेना की बात हो रही। तो इतने सेना टोटल अगर सिर्फ अक्षौणी सेना लिया जाए तो इतने सेना सिर्फ एकत्रित हुए करने के लिए। तो ये कैलकुलेशन से पता चलता है कि एक्चुअली में दुर्योधन की सेना जो थी नंबर में ज्यादा थी, क्वांटिटी में ज्यादा थी, लेकिन क्वालिटी वाइज पांडवों से कम थी। क्योंकि पांडवों की सेना जो थी पूरी डेडिकेटेड थी सिर्फ एक गोल के लिए कि हमको सामने वालों को तुम खत्म कर देना है। कौरवों की सेना थी वो विभाजित थी, सब अपने अपने मोटिव से सबका अपना अपना अलग अलग गोल था, है ना। ये पता चलेगा अभी आगे के श्लोक में आएगा। उनका मेंटलिटी कैसे बाहर निकल के आता है ये भी देखेंगे, है ना। ओके, अच्छा यहाँ पे इस श्लोक में एक और चीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। पर्याप्तम भीम के द्वारा जो रक्षित है वो पर्याप्त है, हमारे भीष्म के द्वारा जो रक्षित है वो अपर्याप्त है। बोलने का मतलब है कि इसीलिए आगे वाले श्लोक में बोलेंगे, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। अभी देखिए इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए आप क्या करिए, भीष्म की चारों तरफ से रक्षा कीजिए। क्यों? अभी देखिए यहाँ से दोनों एक तीर से 2 निशान कर रहा है। यहाँ पे वो द्रोण को ग्लोरीफाई कर रहा है क्योंकि तुम जो हो ना भीष्म से श्रेष्ठ हो एक्चुअली, इसलिए तुम क्या करो, भीष्म की रक्षा करने के लिए सब कोई अपना अपना चीज देखा। और साथ में भीष्म को ये भी संदेश दे रहा है कि तुम जो हो ना बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम कमांडर इन चीफ हो, इसलिए तुम्हारी रक्षा करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, है ना। क्योंकि तुम बहुत एक ऊंचे पोजीशन पे हो। तो ये होता है, मतलब जो डिप्लोमेट होते हैं उनके एक एक वर्ड बहुत सोचे समझे होते हैं, है ना। सामने वाले को वो समझने में बहुत लगता है। तो ये चीज करके वो भीष्म को ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं, है ना, कि तुम कितने इम्पोर्टेंट आदमी हो। और ये ग्लोरिफिकेशन किसको कर रहे हैं? द्रोणाचार्य के सामने जाके बोल रहे हैं। तो जब भी कोई आदमी किसी की प्रशंसा करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन उसकी प्रशंसा किसी दूसरे आदमी से करता है और उसको पता चलता है कि उससे मेरा प्रशंसा किया है, तो उसको और भी अच्छा लगता है। तो इसलिए दुर्योधन जानबूझ के ऐसी बातें बोल रहा था द्रोणाचार्य को कि भीष्म पितामह को भी सुनाई दे और उनको भी अच्छा लगे, और साथ ही साथ द्रोण को भी अच्छा लगे, क्योंकि हम द्रोण को पास जाके ये बोल रहे कि तुम ये सब चीजें करो, तुम इस सब चीज में एकदम सशक्त हो करने के लिए। एक आगे देखते हैं। दूसरा कंसिडरेशन, क्यों पांडव की सेना अच्छी थी। पहला तो कैलकुलेशन वाइज जो था उसमें 17 महारथी थे और इसमें सिर्फ 7 महारथी थे। दूसरा था कि इनके जो भी थे डेडिकेटेड थे, इनके जो भी थे सबका अपना अपना मोटिव था। तीसरा कैलकुलेशन से देखा जाए तो इनके पास कृष्ण थे और इनके पास कृष्ण नहीं थे। ये सबसे बड़ा फैक्टर था, क्योंकि जहाँ पे कृष्ण है विजय वहीं पे होगी, ये फिक्स था। कृष्ण से कोई नहीं जीत सकता। वो चाहते तो ये 11 अक्षौहिणी सेना पूरे कौरव को एक साथ ही खत्म कर सकते थे। हालांकि वो शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन तो भी उनका डर इतना बना हुआ था, क्योंकि कृष्ण इतने बड़े रथी थे ना, मतलब चैरियट ड्राइवर, इसका जनरली कहीं पर चर्चा नहीं आता है, लेकिन युद्ध में चैरियट ड्राइवर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चैरियट ड्राइवर अच्छा ना हो तो बहुत मजे से मजे राजा भी युद्ध में हार सकता है। उसको सब पता होना चाहिए, किधर से तीर आ रहा है और किधर हमको रथ ले जाना है, किस समय कहाँ पे ले जाना है, उसको सारा सेंस होना चाहिए, है ना। कब रथ नीचे करना है, कब रथ उठाना है, किधर से निकालना है, बहुत सारे लोग हैं। और इवन चैरियटर जो होता है, जो रथी जो होता है, वो इमरजेंसी में वो खुद भी युद्ध कर सकता है। जब राजा उसका गिर जाए तो उसको कैसे युद्ध स्तर से निकाल के ले जाना है न, कब उसको खुद भी अस्त्र उठा सकता है सामने अपने राजा की रक्षा करने के लिए, है ना। तो बहुत बड़ा रोल होता है, कब रथ को उठा लेना है, कब नीचे रखना है, कैसे किधर से तीर आ रहा है तो कैसे रक्षा करना है, ये सब चौकन्ना रहना पड़ता है। ऐसा ना हो कि रथ कहीं कीचड़ में जाके धंस जाए। बहुत सारे सब बिखरे हुए हैं, खून का तालाब जैसा बना हुआ है सबसे तो जो चैरियटर होता है वो बहुत कौशल चाहिए। कर्ण का चैरियटर नहीं था। एक्चुअली कृष्ण के समान उस समय दुनिया में कोई भी सारथी नहीं था। तो कर्ण यही बोलता है दुर्योधन को, एक्चुअली मैं अर्जुन से युद्ध जीत सकता, लेकिन मेरे पास कोई सारथी ही नहीं है अच्छा। उसके देखो कितना अच्छा सारथी है कृष्ण, इसलिए वो इतना तेज बन रहा है, इसलिए वो जीत रहा है। मेरे को अच्छा वैसा सारथी मिल जाए ना तो मैं भी जीत जाऊंगा। तो बोलता है, कर्ण बोलता है कि मेरे को शल्य चाहिए सारथी। शल्य जो थे ना वो भी बहुत अच्छे चैरियटर थे, वो राजा थे, लेकिन इस विद्या में भी वो बहुत निपुण थे। मीन्स उनको बोला जाता है एज पार एज कृष्णा, मतलब कृष्ण जितने बड़े रथी थे उतने बड़े मतलब रथी बोलने का मतलब वो नहीं महारथी वाला नहीं, मतलब कि रथ को चलाने वाला लगभग उसी जितना ये शल्य भी रखते। लेकिन शल्य का क्या प्रॉब्लम था, उनका कर्ण से बनता नहीं था, क्योंकि भगवान तो प्रेम बस अर्जुन का ये बने थे। शल्य तो मजबूरी बस बना था, उसको तो धोखा से लाया गया था। पहले बात उसको धोखा से तो अपने टीम में लाया गया, और प्लस वो एक राजा को एक रथ हाँकने वाला सेवा दिया गया, उसको इतना खराब लग रहा था। वो बार बार कर्ण को बीच बीच में वो उस दोनों के बीच में केमिस्ट्री एकदम नहीं जम रहा था। वो कर्ण को बोला था तुम क्या तुम अर्जुन के सामने कुछ नहीं हो, ऐसे डिंग हाँकते रहते हो, तो उसको बार बार डिमोटिवेट करते रहता था युद्ध के बीच में। और देखिए जब कर्ण का रथ फंस गया था तो बोलता था मैं नहीं उतारूंगा, तुम खुद चढ़ के अपना रथ का पहिया निकालो। अब ये काम एक रथ सारथी का होता है कि रथ का पहिया फंस गया तो उसको उतर के उसको ठीक करना होता है, लेकिन शल्य नहीं उतरा, कर्ण खुद रथ से उतर के उसको ठीक करना पड़ रहा है। तो जो रथी जो होता है ना, जो सारथी होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है युद्ध को जिताने में। और कृष्ण जो थे अर्जुन के सारथी बने थे, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कौरवों के लिए। उनके लिए ये डर का माहौल हमेशा बना रहता था कि कुछ भी हो सकता है। अब युद्ध जो भी करे, हम जितने भी बड़े क्यों ना, कृष्ण तो उस साइड है ना, भीष्म पितामह के मालूम था, हम कितने भी बड़े धनुर्धर क्यों ना हो, हारना तो हम ही को है, क्योंकि कृष्ण तो उस साइड है। तो ये था महारथी, मतलब होता है कि जो 10,000 ना 10,000 जो रथ पे सवार लोग हैं, जो धनुर्धर है, 10,000 धनुर्धर से जो एक साथ लड़ सकता है, वो अकेले और सामने 10,000 धनुर्धर एक साथ उसको लड़ के उसको हरा सकता है, उसको महारथी बोलते हैं। उसके बाद होता है अतिरथी। अतिरथी मतलब
जो अनगिनत सैनिकों से एक साथ लड़ सकता है। जितने सैनिकों, जितना भी सैनिक भेज दो वो अकेले सबको हराने की ताकत रखता है, उसको बोलते हैं अतिरथी। फिर रथी उसको बोलते हैं जो 1 to 1 लड़ाई, एक से एक ओपोनेंट के बीच में लड़ाई करके वो जीत सकता है, उसको रथी बोलते हैं। और अर्धरथी बोलते हैं जो कि अकेले लड़ नहीं सकता, उसको सहयोग चाहिए, किसी के सहयोग के साथ वो लड़ेगा तो वो फिर जीतेगा। ऐसे तो 17 महारथी थे, 17 महारथी पांडव की सेना में थे और 7 महारथी कौरव की सेना में थे, और उसमें से भी जो 7 थे वो सब अलग अलग बिखरे हुए थे। तो ये स्ट्रेंथ देख के भी दुर्योधन के मन में वो भय हो रहा था, और वो बार बार इसी भय को छुपाने के लिए वो अलग अलग तरीके से अपने सैनिकों को और अपने राजाओं को उत्साहित कर रहा था, ऐसे ऐसे बोल के कि वो लोग इस युद्ध को बहुत सीरियसली ले, है ना। ज़्यादा ये मत समझे कि हमारे पास बहुत बड़ी सेना है ना। इसलिए वो ऐसे कर करके बार बार बोल रहा था। ठीक है, ओके। और भीष्म को इसलिए बोल रहा था वो प्रोटेक्शन देने के लिए, दूसरा कारण था कि द्रोण को बोला ना कि जो भीष्म विरक्षितम, जो सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पे खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता देते, क्योंकि ये बात दुर्योधन को भी मालूम था कि भीष्म पितामह शिखंडी के सामने बाण नहीं उठाएंगे। जो अम्बा जो है वही शिखंडी बन के आई है, और ये एक वीक पॉइंट है भीष्म का। और जब ऐसा समय आएगा कि शिखंडी उसके सामने आएगी तो भीष्म पितामह उसको तीर नहीं चलाएंगे, उस समय तुम लोग उनकी सहायता करना, है ना, तुम लोग उनका हेल्प करना। ये भी एक इनडायरेक्टली वो बोलना चाहता था, लेकिन भीष्म पितामह की कमजोरी सबको वो बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो चीज उसने मेंशन नहीं किया। ओके, तो ये था 11 श्लोक तक, 1 से 11 हो गया, है ना। अब अगला हम लोग देखेंगे 12 से, चैप्टर का डिवीजन किया था ना, 1 मिनट, हाँ 1 से 11 तक। हाँ, धृतराष्ट्र के क्या संदेह था और दुर्योधन ने कैसे अपने सैनिकों को एकीकरण और ठोस करने का ये बताया। फिर 12 से 20 तक जो श्लोक है वो पांडवों के जीत का जो संकेत है वो सब दे रहे हैं कि क्यों पांडव विजयी होंगे, इसका संकेत दे रहे हैं 12 से 20 श्लोक तक, है ना। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। इसके पहले अभी तक जो हमने कवर किया वो इस प्रकार है। 11 श्लोक तक हमने कवर किया, तो इसमें क्या क्या चीज कवर है। दुर्योधन हालांकि एक राजा के रूप में संबोधित किया गया है, वो सेनापति के पास खुद जाता है ना, दूसरे श्लोक में ना, राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने जाके बोला ना, वो राजा के संबोधित कर रहा है। जनरली राजा के पास लोग आते हैं पूछने के लिए, ये राजा होके खुद ही जा रहा है ना। दूसरा हमने कब के द्रोणाचार्य की गलती बताता है ना, द्रोणाचार्य को बोलता है तब शिष्य न धीमता द्रुपद पुत्र ना, है ना, तुमने अपने शिष्य को देखो द्रुपद का ये पुत्र है जो तुम्हारा दुश्मन है ना, तुम कितने मूर्ख हो कि उसको सिखाया, और वही तुम्हारे विरोध में सैन्य की रचना कर रहा है और तुमको मारने की प्लान बना रहा है, उनकी गलती बताता है। तीसरा, भीम और अर्जुन के समान महान वीरों का उल्लेख करता है 4थे श्लोक में ना, भीमार्जुन समायुधे ऐसे कर करके बहुत सारे महारथियों के नाम गिनाता है। फिर चौथा, उन नायकों का उल्लेख करता है जो उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है ना, 9वें श्लोक में। और उन महारथियों का नाम गिनाता है ना जो दुर्योधन के लिए अपने जान देने के लिए तैयार है, तख्त जीविता, है ना, उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। फिर 5वें श्लोक में भीष्म के 11वें श्लोक में भीष्म की स्तुति करता है, इनडायरेक्टली स्तुति करता है द्रोणाचार्य के पास। फिर आग्रह करता है भीष्म के लिए सभी का समर्थन, सभी कोई भीष्म को समर्थन करो, सभी कोई भीष्म को सपोर्ट करो, है ना, उसकी रक्षा के लिए तैनात रहो, तभी हम लोग ये युद्ध जीत पाएंगे। तो अभी तक हमने ये 6 पॉइंट कवर किए हैं। अब 12 से 20 श्लोक तक देखेंगे कि पांडवों के विजय के लिए क्या क्या चीज संकेत मिल रहे हैं श्लोक से, है ना। ओके, 12वां श्लोक। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को
हर्ष हुआ। यहाँ पे इसका परपूर भी पढ़ते हैं, तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अब देखिए पितामह जो है वो क्या है, वो दुर्योधन के पितामह है, मतलब उनके पिता के पिता समझिए। तो वो अच्छी तरह से दुर्योधन का मेंटालिटी समझते थे और वो ये भाव गए थे कि दुर्योधन ये सब किस चापलूसी से बोल रहा है। वो भी एक राजनीतिज्ञ थे, है ना, वो भी एक पॉलिटिशियन थे, वो राज्यसभा में बैठते थे, तो उनको ये सब चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज था। तो वो समझ गए कि दुर्योधन के अंदर डर है ना, उन्होंने तुरंत शंख उठाया और बजा दिया, युद्ध की घोषणा कर दी वो। और इससे ये संकेत दे रहे हैं कि दुर्योधन तुम घबराओ मत ना, तुम संदेह मत करो कि मैं अपने पूरे इससे युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने पूरे जी जान लगा के ही युद्ध करूंगा ना, भले ही मैं पांडवों को नहीं मारूंगा लेकिन मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा युद्ध में ना। वो शंख बजा कर दुर्योधन को ये संकेत दे रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ अपने सेनाओं का साहस बढ़ा रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं शंख बजा के युद्ध के लिए। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। और दूसरा मतलब ये भी है कि उन्होंने शंख बजा के ये बोला कि हमारी तरफ से तो कोई कसर नहीं रहेगा युद्ध में, लेकिन ये भी जान लो कि जो हम लोग कभी जीतेंगे नहीं। जैसे उसने ये बात बोला दुर्योधन ने, उसी समय शंख बजाने का मतलब ये भी होता है कि हम तो युद्ध करेंगे ही लेकिन विजय उनकी ही होगी ना। ऐसे करके वो लोग शंख बजाते हैं। फिर आगे देखते हैं, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अब देखिए भीष्म पितामह सबसे हेड थे, कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने जब शंख बजाया उसका सब अपना अपना शंख उठा और बजाने लगे, जिसको जो था सब बजाने लगे। मतलब कुछ सिंक्रोनाइज नहीं था। होता है ना कि एक एटिकेट फॉलो होता है, पहले कमांडर इन चीफ बनाएगा, फिर उससे जो उसके जो नीचे है वो लोग बजाएंगे, फिर उसके नीचे वाले लोग बजाएंगे ना। ये दिखाता है कि उनके अंडर में कुछ यूनिटी नहीं था, है ना। सब अपना अपना बीन सब खुद बजा रहे थे, होते ना, अपना अपना धुन सब खुद ही गा रहे थे ना। कोई भी एकजुट होके काम नहीं कर रहा था वहाँ पे, सब एकजुट होके इकट्ठा थे, लेकिन सबका अपना अपना खुद का मोटिव था। अभी वही देखेंगे जब पांडव लोगों की तरफ से जब शंख बजाएंगे तो कैसे वो लोग फॉलो करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सब एक साथ बजाना शुरू कर दिए, है ना। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। देखिए इसमें कितना, पहले कृष्ण ने बजाया, फिर अर्जुन ने बजाया, फिर भीम ने बजाया ना। ऐसे एक एक करके बजा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब अपना एक साथ, अरे चलो कृष्ण बजा दिया अब बजाओ सब टन 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 टन, ऐसा नहीं था। क्योंकि वो कृष्ण वहाँ पे सबसे श्रेष्ठ पुरुष थे, इसलिए कृष्ण ने सबसे पहले बजाया। कृष्ण का जो शंख था पांचजन्य, बहुत भयंकर शंख था। शंख बजा के वो घोषित कर रहे हैं, ऐसा बोला कृष्ण जब शंख बजाते थे तो नीचे के लोक में जो गर्भवती स्त्री रहती थी उनका प्रसव हो जाता था, ऐसा उनके बच्चे हो जाते थे। क्षत्रिय होते थे उनके वीर निकल जाते थे, अरे इतना उस शंख में जोर रहता था। तो ये था। तो अर्जुन पांचजन्य शंख बजाया भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। फिर आगे देखते हैं, 15 था ना, 16, 17 और 18। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी, द्रुपद,
द्रौपदी का पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सबका नाम मेंशन कर रहा है, एक एक करके सबने शंख बजाया ना। जब सब एक साथ बजा होते तो ऐसे दिखते कि कोलाहलपूर्ण साउंड हो रहा है, कोलाहलपूर्ण नहीं हो रहा था। सबके शंखों के नाम बताया और सब एक एक करके बजाए, एक ऑर्डर फॉलो करके बजाए, है ना। ओके, अच्छा, जैसे ही जब कृष्ण बजाए शंख, उसके बाद एक्चुअली युधिष्ठिर को शंख बजाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कृष्ण के बजाने के बाद अर्जुन और फिर उसके बाद भीम ने शंख बजाया, उसके बाद युधिष्ठिर ने बजाया। क्योंकि अर्जुन और भीम में ये क्षत्रिय स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा था। मतलब आप देखोगे पूरे महाभारत में कि इतना युद्ध के लिए ये उतावला था भीम, मिस वो इंतजार कर रहा था कब युद्ध हो और हम अपना ना इसको मजा चखाएं। क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे प्रतिज्ञा ली थी कि सारे कौरवों को मैं मारूंगा, ये दुशासन का छाती चीर के लहू पीऊंगा, दुर्योधन का जांग तोड़ूंगा ना। उसमें क्षत्रिय स्पिरिट बहुत था, तो वो इंतजार भी नहीं किया कि युधिष्ठिर शंख बजाए, वो कृष्ण बजाए, मतलब चलो चालू हो गया, अब युद्ध चालू करो, ज़्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है ना। किसी का मन बदल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसने तुरंत बजा दिया। ठीक, ओके। अब जो तो ये सारे चीज संकेत देते हैं कि किस दोनों सेनाओं के बीच में किस तरह का माहौल है, ये चीज संकेत दे रहे हैं। एक सेना है और पांडव की, एक सेना है कौरव की। कौरव की सेना किस तरह रिस्पॉन्स कर रही है सिचुएशन पे, और पांडव की सेना किस तरह रिस्पॉन्स कर रही है, यही चीज़ों से पता चलता है कि दोनों को सेना में कितना एकत्रित है, कितना एकाग्रचित है। अब आइए अगले श्लोक में चलते हैं, 21 से 26 तक, है ना। अच्छा, 20वां श्लोक छूट गया, वो कर लेते हैं। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। अब जो अर्जुन थे वो युद्ध के लिए तैयार थे और धनुष बाण से उठा लिए थे और युद्ध होने वाला था। उस समय उन्होंने कृष्ण से कहा, क्या कहा सुनते हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में च्युत। बोलते हैं इस सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके चलो। ठीक है, इसका अनुवाद डायरेक्ट पढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं उन्हें देख सकूं, है ना। तो अर्जुन देखना चाहते हैं कि कौन कौन है भाई जो, क्योंकि बहुत दूर थे ना तो ठीक से पता नहीं चल रहा था, तो और नजदीक ले चलो, दोनों सेना के बीच में ले चलो, एक बार देखें तो जरा कौन कौन आए हैं युद्ध करने के लिए, कौन कौन युद्ध की इच्छा के अभिलाषी हैं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी कि दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। और आगे देखिए कृष्ण कहाँ पे लाकर रखा है। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने यहाँ पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा, है ना। किसको किसको, अभी देखिए कृष्ण का बहुत ये देखिए, कृष्ण जानते थे कि ये कमजोरी है अर्जुन का, क्योंकि वो अपने फैमिली वालों से आसक्त है, और खासकर भीष्म और द्रोणाचार्य से तो बहुत ही आसक्त है। द्रोणाचार्य उनके प्रिय गुरु और भीष्म पितामह उनके पितामह। तो जानबूझ के जब अर्जुन बोलता है रथ ले चलो, तो जानबूझ के इन दोनों के रथ के सामने जाके रोकते हैं कि ये दोनों अच्छा से दिखाई दे इसको। और जब अर्जुन देखते हैं तो जैसे ही उनको देखते हैं, उनको जो अपनी आसक्ति रहती है फैमिली मेंबर से, वो जागृत हो जाती है। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं कि उनमें कोई भी चीज़ की जो कमी रहती है ना, उसको सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करते हैं।
तो भगवान जानते थे अर्जुन को ये कमी है, और इसीलिए अर्जुन को ये कमी को फेस करना पड़ेगा। इस युद्ध करने के पहले इसको इस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जानबूझ के वहां पे लाके खड़े करते हैं। और अर्जुन क्या क्या देखते हैं, तो अपने चाचा ताऊ, ताऊ मतलब अंकल, अपने अंकल लोग थे। कौन कौन अंकल थे? शाल्य, शकुनी, ये लोग उनके अंकल के समान थे, चाचा के समान थे। पितामह, पितामह मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब भीष्मा, सोमदत्त, ये लोग उनके ग्रैंडफादर हुए। गुरुओं, गुरुओं मतलब हो गए द्रोणाचार्य हो गए, कृपाचार्य हो गए, ये लोग गुरु लोग हो गए। मामाओं, मामा मतलब भाई शकुनी, ये लोग मामा भी हुए। फिर भाइयों, भाइयों में देखा दुर्योधन, और दुर्योधन के जितने भाई थे लोग सब भाई लगते थे। फिर पुत्रों, पुत्रों में देखा दुर्योधन का जो पुत्र था लक्ष्मणा, ये लोग भी खड़े थे वहां पे। पौत्रों, पौत्रों मतलब जो, मतलब सोचो पौत्र के जनरेशन, पितामह के जनरेशन से लेके पौत्र के जनरेशन तक के लोग वहां पे थे। मतलब कितने जनरेशन थे? पितामह, पिता, फिर अपने भाई, फिर पुत्र, फिर पौत्र, यानी कि 5 जनरेशन, 5 जनरेशन तक के लोग वहां पे युद्ध के लिए खत्म। पौत्र मतलब लक्ष्मणा के जो पुत्र लोग थे वो लोग भी आए हुए थे युद्ध करने के लिए। मित्रों, मित्रों मतलब अश्वत्थामा, जयद्रथ, ये लोग इनके मित्र के समान थे। ससुरों, ससुर मतलब वही फादर इन लॉ जिसको बोल सकते हैं। फादर इन लॉ जैसे अब द्रुपद तो खैर इसी साइड में थे, फादर इन लॉ होंगे, मुझे को नाम याद नहीं पड़ रहा है, तो वो लोग भी थे। मतलब इवन द्रुपद भी फादर इन लॉ थे, भले इस साइड थे लेकिन वो भी युद्ध के लिए ही आए थे। तो एक तरह से वो लोग भी युद्ध करके जीतने के लिए, मरने के लिए रेडी थे। और शुभ चिंतकों को, शुभ चिंतक जैसे कृतवर्मा हो गए, ये लोग उनके शुभ चिंतक थे। ये रिलेशन में नहीं थे लेकिन बहुत ही वेल विशर्स टाइप से थे अर्जुन के। तो अब अर्जुन इन सब को एक साथ देख रहा है कि कौन कौन ऐसे सामने खड़े हैं, और ये देख के फिर क्या होता है अर्जुन का, ये हम देखेंगे आगे। ओके, अच्छा, इसका एक तात्पर्य पढ़ते प्रभुपाद ने लिखा है 22वें श्लोक का, 21वें और 22वें श्लोक का। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतुक की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। संस्कृत में एक एक वर्ड जो होता है ना, वो बहुत मीनिंग रखता है। इसमें देखेंगे जहाँ कहीं भी जिसको संबोधित किया गया है एक पार्टिकुलर वर्ड से, वो वर्ड वहाँ पे बहुत मीनिंग। कभी कृष्ण को अच्युत बोला गया है, कभी अपौरुष बोला गया है, कभी न परम ब्रह्म बोला गया है, कभी मित्र बोला गया है, कभी वासुदेव बोला गया है। उसी तरह अर्जुन को कभी कुंती पुत्र बोला गया है, कभी पार्थ बोला गया है, न कभी धनंजय बोला गया है। तो ऐसे उस वर्ड का भी वहाँ पे मीनिंग होता है। तो यहाँ पे अच्युत बोला गया है। अर्जुन ने अच्युत इसलिए बोला क्योंकि तुम कभी अपने पद से च्युत नहीं होते, पद से कभी गिरते नहीं ना, और तुमने हमेशा मेरा साथ निभाया और तुम इस बार भी साथ निभाओगे। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अब तो उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी।
किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। यहाँ पे दो चीज दिखाता है, कृष्ण की भक्तवत्सलता दिखाता है कि कृष्ण कैसे भक्तवत्सल है ना। तो भक्त लोग जो है वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उतना ही भगवान भी आतुर होते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए, है ना। इसीलिए एक बोलते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई ना, भगवान प्रेम से बंधे हुए ना। जो जब भगवान को माखन चोरी करते थे और कंप्लेन आता था तो जसोदा उनको रस्सी से बांधने की कोशिश करती थी, तो भगवान बंद ही नहीं रहते। सारा रस्सी, मतलब घर का सारा रस्सी खत्म हो गया, लेकिन वो रस्सी छोटा पड़ जा रहा था। भगवान को कौन बांध सकता है न दुर्योधन ने पूरा सिक्कर लाके बांधने की कोशिश की थी, भगवान ने अपना रूप विस्तार किया और सब कुछ फेल हो गया। लेकिन भगवान ने जब देखा कि यशोदा के इससे पूरा बाल बिखर गए हैं, सारे सर के फूल सब गिर गए हैं, पसीना पसीना हो रही है, तो जब यशोदा का इतना मेहनत देखा तो भगवान फिर बांधने के लिए रेडी हो गए, है ना। तो भगवान बांधने के लिए रेडी होगा और फिर उसी रस्सी में भगवान फिर से बन जाते हैं। जिस कृष्ण को बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि देवता लोग अपने हृदय में विराज करने के लिए से तपस्या पे बैठे हैं लाखों करोड़ों साल तक, वो भगवान उनके हृदय में रुक नहीं रहे हैं, बंद नहीं रहे न। भगवान ऐसे भक्त के प्रेम से तुरंत बन जाते हैं। तो उसी तरह भगवान जो है अर्जुन का सारथी बनने के लिए तैयार हो गया, वो सिर्फ प्रेम बस, है ना। सारथी मतलब बहुत लो ग्रेड का काम होता है ना। सारथी वो लोग बनते हैं जो बहुत लो ग्रेड के लोग, क्षुद्र टाइप के जो लोग होते हैं या अशुद्ध पुत्र जो होते हैं वो लोग बनते हैं। लेकिन भगवान ये पोजीशन लेने के लिए भी तैयार है। उनको कुछ मतलब नहीं है ना कि मेरे को लोग आगे चल के ऐसा बोलेंगे। उनको सिर्फ मतलब है, तो क्या मतलब कि मैं अपने भक्त की सेवा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा भक्त है और वो चाहते हैं कि मेरा भक्त भी मेरे से कुछ करने को मांगे, मैं वो भी देने को बहुत उतारू होते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण की भक्त वत्सलता दिखाई गई है और साथ ही साथ अर्जुन का जो सॉफ्ट हृदय है ना, वो भी दिखाया गया था कि अर्जुन जो था एक्चुअली युद्ध चाहता नहीं थे। पांडव लोग युद्ध कभी नहीं चाहते, वो चाहते तो कुछ तो मिल जाए, हम क्षत्रिय हैं तो हमारा धर्म है, क्षत्रिय धर्म है तो राज्य चलाना, और उस धर्म के निर्वाह के लिए हम लोग 5 भाई है तो 5 गांव भी मिल जाए तो हम लोग खुश रहेंगे। हमको इतना बड़ा जमीन और धन है वो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको अपना धर्म करने के लिए कुछ तो जमीन चाहिए ना जिसपे हम लोग अपना राज्य कर सकें। तो कुछ नहीं, तुम एक गांव कितना छोटा होता है, 5 गांव भी दे दो, हम 5 भाई अलग अलग गांव में रहेंगे, वहाँ सब चीज़ें देखेंगे। दुर्योधन वो भी देने को तैयार नहीं था। बहुत कोशिश किया गया, बहुत सारे शांति वार्तालाप, फाइनली सब सेटल हो यहाँ पे आया कि अब युद्ध ही अंतिम निर्णय है, बिना युद्ध के अब कोई चीज़ सेटल नहीं होने वाला है। तो भी अर्जुन चाहता था युद्ध ना हो, लेकिन अभी कभी कभी जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो युद्ध ही ऑप्शन बचता है। तो अर्जुन युद्ध स्थल पे आए थे, लेकिन तो भी वो एक बार देखना चाहते थे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो युद्ध करने की इच्छा से आए हैं और इस महासंग्राम में भाग लेने आए हैं, मरने और मारने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, एक बार देखना चाहते थे। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, उसको भी डिस्कस करना जरूरी है। थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद एक प्रकोट में कठोपनिषद कोट करते हैं और वहाँ पे लिखते हैं इस मानव शरीर के बारे में। कृष्ण और अर्जुन एक रथ पे सवार है ना। और रथ पे कौन है? घोड़े लगे हुए, क्या है? 5 घोड़े लगे हुए, श्वेत कलर के घोड़े। ये घोड़े को खींचने के लिए रस्सी लगी हुई है और रस्सी को कौन कंट्रोल कर रहा है? सारथी यानी कि कृष्ण। और फिर अर्जुन उस पर सवार है।
कठोपनिषद बोलता है कि हमारा शरीर जो है, हम जो है इस रथ के ढांचे के अनुसार है। ये जो रथ जो है ना, वो एक्चुअली हमारे शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 5 जो घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम सभी में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना। आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हीं 5 चीजों के द्वारा हम अलग अलग चीजों के बारे में जानते हैं, समझ पाते हैं, है ना। और ये रस्सी जो है ना, इस 5 घोड़ों को कंट्रोल करता है। इसके द्वारा, रस्सी के द्वारा ये बोलता है ये मन है। और जो सारथी है, जो रस्सी को कंट्रोल करता है, जो सारथी जो है वो है बुद्धि। और अर्जुन जो है वो आत्मा है, पैसेंजर जिसको बोलते हैं। तो हर एक आत्मा इस रथ रूपी शरीर के ऊपर विराजमान है, जिसको 5 घोड़े, 5 जो सेंसेस है, 5 इंद्रियां अलग खींच रही है। उसका कंट्रोल मन कर रहा है, और मन से ऊपर बुद्धि है जो उसको संचालित कर रहा है। तो आप देखोगे इस दुनिया में हर लोग, चाहे कोई भी जीव हो, वो क्या है, वो आत्मा है, और वो एक शरीर लेके इस दुनिया में घूम रहा है ना। 5 भूतों से बना शरीर ना, भूमि, आपो, अनलो, वायु और खम, ये 5 चीजों से ये शरीर बना होता है। और इसमें 3 मन, बुद्धि और अहंकार, 3 सटल बॉडी होता है। तो ये 5 इंद्रिया की सहायता से ये शरीर जो होता है कैसे फंक्शन करता है, ये 5 इंद्रियों की सहायता से ये दुनिया में हर अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस करता है ना। कोई अभी ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, त्वचा के द्वारा पता चलता है। यहाँ पे अच्छा स्मेल आ रहा है कि खराब स्मेल, नाक के द्वारा पता चलता है। देखने से पता चलता है सब दृश्य, किधर जाना है, किधर आना है। जीवा के द्वारा स्वाद पता चलता है, क्या चीज अच्छा स्वाद है, क्या चीज खराब स्वाद है। कान के द्वारा हम सुनते हैं, कोई बुलाता है, कुछ आवाज आ रहा है, तो ये सब चीजें। तो ये 5 इंद्रियों के द्वारा वो इस संसार में हर चीजों का एक्सपीरियंस करता है। उस 5 इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? मन। जो रस्सी जो है ना, जब रस्सी को खींचता है सारथी, जैसे रस्सी खींचेगा वैसे वो घोड़ा उस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। अगर वो रस्सी ढीला छोड़ दे, अगर मन को कंट्रोल ना करे रस्सियों के द्वारा, अगर सपोज करो घोड़े में रस्सी बांधे ही नहीं, वो सब घोड़ा अपने अपने डायरेक्शन में है, तो रथ कहीं जाएगा, रथ वहीं पे गिर जाएगा। एक घोड़ा इधर भागेगा, दूसरा घोड़ा पीछे की तरफ खींचेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मन क्या हो, कंट्रोल हो। कंट्रोल्ड मन जो होता है ना, वो मित्र के समान होता है। अनकंट्रोल्ड मन क्या होता है? शत्रु के समान होता है। भगवान गीता में आगे चल के ये बात बोलेंगे, अनकंट्रोल्ड माइंड शत्रु के समान होता है। क्यों शत्रु के समान होता है? क्योंकि मन जो क्या हो रहा है, 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, और मन ही जब अनकंट्रोल है तो 5 घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। वो रथ का क्या हाल होगा आप जरा सोचिए, और उसमें बैठे हुए पैसेंजर का क्या हाल होगा, आत्मा का। और बुद्धि जो है ना, बुद्धि जो है मन के ऊपर भी होता है, ये सारथी का रोल है। फाइनली रस्सी को कौन खींचता है? सारथी, जो चलाने वाला होता है। ये बुद्धि, इसलिए बुद्धि जो होता है ना, इंटेलिजेंट क्या होता है, वो बहुत ही सात्विक इंटेलिजेंस होना चाहिए। यानी कि ये इंटेलिजेंस हमको, हमारा इंटेलिजेंस अभी क्या करप्ट है, यानी कि बहुत ही भौतिक चीजों में लगा हुआ। तो इंटेलिजेंस हमें किससे लेना है? शास्त्रों से लेना है। हमारा इंटेलिजेंस तो भी बहुत करप्ट है, क्योंकि यही अगर करप्ट है तो ये मन को कंट्रोल नहीं करेगा। फिर मन अगर कंट्रोल नहीं होगा तो इंद्रिया कंट्रोल नहीं होगी। तो फाइनली जब इंद्रिया कंट्रोल नहीं होगी तो रथ भी डगमगा जाएगा, और आत्मा क्या होगा? सफर करेगा, है ना। तो अभी सबसे पहला चीज है कि हम अपने बुद्धि को किस पे आधारित करें? शास्त्रों के ऊपर आधारित करें। जो कुछ भी हम करते हैं, देखते हैं, उसको देखना चाहिए कि वो शास्त्रों के द्वारा जो दिया गया चीज है उसके अनुसार हो रहा है कि नहीं, ना भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, ये अच्छा होगा, तो पूरा चीज अच्छा चलेगा। और अर्जुन के पास ये जो सारथी था ना, वो सबसे ए ग्रेड का सारथी था।
खैर ये आउट ऑफ द टॉपिक था, लेकिन ये है तो इसके संबंध में जान लेना अच्छा बात है ना। अर्जुन जो था वो डायरेक्टली फाइट करना नहीं चाहता था, डायरेक्टली लड़ाई करने के पहले अपने शत्रुओं के बारे में जानना चाहता था, जो उसके सामने खड़े हैं ना, उसको अच्छी तरह से परखना चाहता था। इसी तरह हमारे अंदर भी बहुत तरह के शत्रु बैठे हुए हैं, ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु है। शास्त्रों के अनुसार षड रिपु, इसको रिपु बोलते हैं। रिपु मतलब शत्रु, षड रिपु बोलते हैं। तो ये 6 शत्रुओं के बारे में हमें पहले समझना चाहिए, जानना चाहिए, फिर इनसे कैसे लड़ना है ना, ये भी भगवान बताएंगे आगे चल के। इन सब के अभी डिटेल नहीं करें, लेकिन ये टॉपिक है इसलिए बता दे रहे। ये 6 शत्रु हमारे इधर बैठे हुए हैं, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, अलग अलग जाके अपना जगह बनाए हुए हैं। इसलिए नेचुरली हमारी इंद्रियां इन सब चीज़ों के लिए बहुत आसक्त होती है ना। ओके, ओके। तो कृष्ण जो है, कृष्ण यहाँ पे गुरु की तरह है। भले ही सारथी है, लेकिन वो भगवान भी है, गुरु भी है, आदि गुरु हो सकते हैं। तो वो हमें सबसे पहले एक्सपोज करते हैं हमारे वीकनेस के ऊपर। जो फील्ड होता है, जो क्षेत्र जिसको बोलते हैं, अच्छा ये क्षेत्र मान लीजिए, और एक मान लीजिए आत्मा ही मान लीजिए, ठीक है। इसका एग्जैक्ट वर्ड मैंने को नहीं मिला, ये जिसे आइडेंटिफाई करता है। ये आत्मा जो आता है, जिस क्षेत्र में आता है ना, उस क्षेत्र से अपना आइडेंटिफिकेशन करता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आत्मा इस भौतिक जगत में आता है ना, इस भौतिक शरीर से सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। तो कृष्ण क्या होता है ना, आपको क्षेत्र देते हैं, संकर्षण इसको बोलते हैं। एक्चुअली 4 तरह के एक्सपेंशन होते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। जो संकर्षण जो होते हैं ना, वो आपके क्षेत्र को डिफाइन करते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, नहीं भी समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आत्मा जो है ना, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जो है ना, वो आपके आइडेंटिटी को डिफाइन करता है ना। तो कृष्ण ने अर्जुन के रथ को लाके वहां पे इस क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किया। कहाँ? उसके परिवार वालों, परिजनों के क्षेत्र में, यहाँ पे उसका क्या था, वीकनेस था। और जैसे ही तो भगवान ये काम करते हैं, भगवान आपको क्षेत्र पे लाके इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर आप एक इंडिविजुअल आत्मा हो, इंडिविजुअल हो, स्वतंत्र हो, एक्ट करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। आप उस स्वतंत्र चीज को यूज करके, आप अपने आइडेंटिफिकेशन करके कैसे उस चीज में आप करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान सिर्फ आपको क्षेत्र इंट्रोड्यूस करते हैं, आप उस क्षेत्र में कैसे एक्ट करोगे वे आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। इसलिए सोल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वराट होता है, फ्री विल होता है उसके पास। तो जीव क्या है, भगवान की सेवा, तो इसके पास जो कुछ भी है, उसको कोई चीज त्यागना नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। सपोज करिए वो मैटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत में, तो भौतिक जगत में जो कुछ भी है, उस चीज को, उस फील्ड को कैसे यूज करें वो भगवान की सेवा करने में, समझ रहे हैं? उस फील्ड को, हमारा ये फील्ड हमेशा चेंज होते रहता है। हम जिस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं वही हमारा उस समय फील्ड हो जाता है एक्टिंग करने का। कोई आदमी अपने आप को बहुत बड़ा इंजीनियर समझता है, तो उसके लिए वो इंजीनियरिंग एक फील्ड हो गया। अब वो इस इंजीनियरिंग चीज को, जो उसके पास जो क्वालिटी है, उस चीज को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कोई अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है, विद्वान समझता है, तो अपने उस बुद्धिमत्ता को, यानी कि इंटेलिजेंस को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकता है,
वो कर सकते हैं। ऐसा कभी भगवान नहीं बोलते कि तुम काम करना छोड़ दो, तुम सब कुछ छोड़ दो, है ना। भगवान हमेशा फील्ड इंट्रोड्यूस करते हो, उस फील्ड का यूज करो तुम भगवान की सेवा करने में। भगवान ये चीज बोलते हैं। भगवान कभी नहीं, इसलिए अर्जुन को भी भगवान बोलेंगे तुम एकदम मूर्खों वाला बात मत करो कि मैं युद्ध करना छोड़ दूंगा। तुम क्षत्रिय हो ना, तुम्हारा फील्ड है क्षत्रिय धर्म ना, तुम उससे आइडेंटिफाई करो और वो काम करो जो क्षत्रिय को शोभा देता है ना। ये चीज जस्ट एक समझाने के लिए बोले। क्षेत्र हमेशा याद रखिए, क्षेत्र भगवान हमेशा क्षेत्र, हम जिस क्षेत्र से आइडेंटिफाई करते हैं उस क्षेत्र का यूज करके हमको भगवान की सेवा करना है। हमको क्षेत्र ही नहीं छोड़ना है, ये फिर हमारे धर्म के खिलाफ। हम क्षेत्र को कभी छोड़ नहीं सकते, वो क्षेत्र हमको संकर्षण खुद दे रहे हैं। चाहे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहे, वहाँ एक अलग क्षेत्र है, हम इस भौतिक जगत में रहे, ये अलग क्षेत्र है। भौतिक जगत में भी अलग अलग जगह, हेल में रहे या हेवन में रहे, वो अलग अलग क्षेत्र है। एक जो शुद्ध भक्त होता है उसको कोई भी क्षेत्र क्यों ना मिले, उसकी चेतना इतना शुद्ध होती है कि कोई भी क्षेत्र में रह के वो भगवान की सेवा कर सकता है ना। तो ये हमेशा याद रखिए, चेतना जो फैक्टर है, ये फैक्टर जिसको बोलेंगे ना हम लोग, तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो चेतना है, यानी कि कॉन्शियसनेस। हमको क्या चीज पे वर्क करना है, अपनी चेतना पे वर्क करना है, कॉन्शियस नहीं। फिर कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आज हम लोग अच्छी जगह पे, कल खराब जगह पे हो सकते हैं। आज हमको पंखा लाइट एक घर मिल रहा रहने को, तो हम भगवान की सेवा। कल हो सकता है रोड पे बैठे हो ना, खाने के लिए मांग रहे हो, तो वो भी एक अलग क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन उस क्षेत्र में भी अगर हमारी चेतना क्या रहनी चाहिए, भगवान की सेवा करना है कैसे, उस क्षेत्र में रह के हम अपना कैसे बेस्ट दे सकते हैं, है ना। तो ये की फैक्टर है। एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, हम कभी नहीं बदलेंगे। और हमको क्या चीज पे वर्क करना, अपनी चेतना को उठाने पर। सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है ना, सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये याद रखिए, चेतना जो होता है वो की फैक्टर है, और यही चेतना हमको ऊपर और नीचे ले जाता है। सब कुछ हमारे चेतना पे डिपेंड करता है। ओके, आगे के श्लोक में आते हैं। और अर्जुन के साथ क्या हुआ, अब देखिए। अर्जुन जिस फील्ड में पहले ऑपरेट कर रहा था, ये मैं इसलिए समझाया कि मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे आना चाहता था। अर्जुन जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में पहले काम कर रहा था, युद्ध के लिए वो क्या आया था, क्योंकि वो सामने किसको देख रहा था, शत्रु लोग को देख रहा था, है ना। इस शत्रु वाले फील्ड में काम कर रहा था वो। और जैसे कृष्ण ने उसके रथ को लाके बीचों बीच खड़ा हुआ, इसका जो फील्ड है वो शत्रु से क्या चेंज हो गया, परिजनों में चेंज हो गया, परिवारों में चेंज हो गया, मित्रों में बदल गया। परिजनों, मित्रों, है ना, शुभ चिंतकों। ये अब इसका क्षेत्र बन गया। देखिए, क्षेत्र बदलने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहले क्षेत्र क्या था, उसका शत्रु था, वो सबको एक शत्रु की तरह देख रहा था। सामने जो भी आया था, युद्ध करने की लालसा से वहां पे आया था, है ना, कि हमको मारना है, सामने वालों को डिफीट करना है। जैसे ही वो बीच में लाया गया, उसको मोह घेर लिया, और उस मोह घेरने के कारण इसके ये शत्रु के ऊपर एक और लेयर बन गया, परिजनों, मित्रों, शुभ चिंतकों का। यानी कि अब अपने फील्ड को वो कैसे देख रहा है, अपने क्षेत्र को, और सामने वाले खड़े लोगों को में शत्रु नहीं देख रहा है। वो क्या देख रहा है, इसमें मेरे मित्र लोग खड़े हैं, इसमें तो मेरे पितामह खड़े हैं, इसमें मेरे गुरु खड़े हैं। और जब फील्ड चेंज होता है ना, तो फील्ड चेंज होने के कारण क्या होता है, वो बोलता है कि मेरा एक्टिविटी ही चेंज कर दो, यानी कि मेरा जो कार्यकलाप है वही चेंज कर दो। समझ रहे हैं, हमको क्या चीज चेंज करना है, हम एक्टिविटी चेंज नहीं कर सकते। हमारा चेतना हमेशा वही रहना चाहिए कि भगवान की सेवा करना है। जब शत्रु था तो कैसे इसको हम लोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं, तो भगवान उसको वही कन्विंस करेंगे आगे चल के कि तुम इसमें अपने मित्र, परिजनों, ये सब चीज मत देखो, तुम भौतिक आसक्ति से मत देखो, ये तुम इसलिए करो क्योंकि ये धर्म है तुम्हारा, तुम क्षत्रिय हो, है ना, तुम्हारा क्षेत्र वो है क्या तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपने राज्य की रक्षा करना, है ना।
तुम इसलिए नहीं उनसे लड़ रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा जमीन ले लिए है ना। तुम इसलिए भी उनसे नहीं लड़ रहे हो क्योंकि चाहे जो भी रीजन हो, तुम जो भी समझो, तुम इसलिए लड़ो क्योंकि तुमको धर्म की स्थापना करना है। ये लोग अधर्मी है ना, भगवान उसको एक अलग क्षेत्र से, इस क्षेत्र से हटा के एक अलग क्षेत्र इंट्रोड्यूस करेंगे, क्षत्रिय धर्म का। और धर्म की स्थापना के लिए तुम ये युद्ध करो, है ना। तो आगे जो भगवद गीता में जो चैप्टर सब आएंगे वो सब आएंगे, उसमें हम देखेंगे। तो ये हमेशा याद रखेंगे आप, ये वाला चीज़। हमारे क्षेत्र, हम जिस चीज़ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र के अनुसार हम काम करने लगते हैं। हमेशा हमारा चेतना क्या होना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं। तो उस क्षेत्र में रह के, हो सकता है हमारा एक्टिविटी कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं रखता। उस एक्टिविटी से कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं वो डिपेंड करता है ना। बहुत कोई बोलते हैं कि अरे हम क्या करें, हम तो फंस गए हैं, हम तो भगवान की सेवा नहीं कर सकते, हम तो भक्ति नहीं कर सकते। ये समझो भक्ति इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। यहाँ पे यही चीज़ हम समझने की कोशिश करें। भक्ति आप पे डिपेंड कर रहा है, आपकी चेतना पे। आप एक आइडेंटिटी हो, आप एक इंडिविजुअल हो और स्वतंत्र हो, है ना। आपकी अपनी चेतना को इस फील्ड का यूज करके, जो भी फील्ड में आपको भगवान रखे हैं, भगवान की सेवा करना है। ये फील्ड जो भी हो, इस पे आपका चेतना डिपेंड नहीं कर रहा है, ये चेतना आप पे डिपेंड कर रहा है। आप और उसी पे डिपेंड, इसलिए भक्त कहीं पे भी रह के भगवान की भक्ति कर सकता है ना। वैसे जो लोग होते हैं जो बहाना देते रहते हैं कि हम भक्ति नहीं कर सकते, हमारा ये सिचुएशन है, हमारा वो सिचुएशन है, हम ये है, वो सिर्फ और सिर्फ बहाना है। जिसका फिलॉसफी ये क्लियर होना चाहिए कि हम कुछ भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। प्रभुपाद डेथ बेड पे बैठे सोए हुए थे, मरने वाले थे। मरने के कुछ घंटे पहले भी उनके हाथ में माइक्रोफोन था और वो भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। हार्डली उनके मुख से आवाज़ निकल रहा था। वो सिचुएशन पे डिपेंड नहीं था, उन्होंने प्रूव करके दिखाया। वो क्षेत्र पे डिपेंडेंट नहीं है, बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बॉडी से ऊपर, वो उनका चेतना जो क्या है, वो हमेशा कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। हम यंग हैं, बूढ़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, माता है, पिता है, स्त्री है, पुरुष है, कुछ भी है, ये सब अलग अलग क्षेत्र डिफाइन करते हैं हमारे लाइफ में। इस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चेतना पर डिपेंडेंट है कि हम भगवान को कैसे सेवा कर सकते हैं। ठीक, आज ऑलरेडी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आज हमने 26 श्लोक तक, लगभग 25 भी हो गया, 26 भी हो गया। तो कल 27वें श्लोक से हम लोग कवर करेंगे, 27 से लेके 47 तक। और यहाँ पे जो 4 जो दिए गए हैं, क्या क्या 4 जो रीजन है जो अर्जुन देता है, इन 4 रीजनों से मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। बेसिकली हर जीव इस संसार में यही 4 रीजन देता है कि मैं इस 4 रीजनों के कारण मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। इसी 4 कैटेगरी में आ जाता है जो 4 कैटेगरी अर्जुन दिया है। क्या क्या वो रीजन देता है भगवान को, बहुत ही सटीक, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा रीजन दे सकता है। वो 4 रीजन, जो 4 जो कारण है, उसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।